nursing officers. Welcome to my YouTube channel. I hope you all are doing good and preparing well for upcoming exam. Today in this video, I will discuss about how to deal with the questions in exam and how to avoid negative markings. I will explain you this according to my experience as it is my second attempt. इससे पहले मैंने नॉर्सेट 6 दिया था जिसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। उसमें मैंने क्या क्या गलती की थी वो सब से मैं ओवरकम करके उसको करेक्ट करके मैंने नॉर्सेट 7 में सिलेक्शन लिया। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी हम एग्ज़ाम देते हैं तो सबसे पहले तो हमें कॉन्फिडेंट रहना है, मोटिवेटेड रहना है, बिकॉज एग्ज़ाम टाइम एंजाइटी बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करती है। जब मैंने नॉर्सेट 6 दिया था वो मेरे कॉलेज के बाद का फर्स्ट एग्ज़ाम था और इसी एंजाइटी में मैंने इतनी अटेम्प्टिंग में प्रॉब्लम कर दी थी कि मतलब मैं एग्ज़ाम जब दे रही थी देते देते ही मुझे रोना आ रहा था कि अरे मैं क्या गड़बड़ कर दी। सो बिना एंजाइटी के और ख़ुद पे कॉन्फिडेंट रह के हमें अटेम्प्ट करना है। सो बेसिकली हम लोग को एग्ज़ाम में 3 चीज़ों का ध्यान रखना है जब हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। फर्स्ट थिंग इज़ कि हमें क्वेश्चंस और उसके ऑप्शंस को केयरफुली रीड करना है। बेटर है कि उसको हम 2 बार रीड करें क्योंकि एक बार जल्दबाजी में रीड करने से मे भी हम उस क्वेश्चन को ना समझ पाएँ, इसलिए एटलीस्ट 2 टाइम्स क्वेश्चन एज वेल एज उसके ऑप्शंस को रीड करना है। देन हमें जो राइट लगे उसे हमें टिक करना है। सो एंड सेकेंड क्या है कि कोई कोई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमें एकदम से लगता है अरे ये कहाँ का क्वेश्चन आ गया, ये एकदम डिफरेंट एकदम न्यू होता है हमारे लिए। सो बेटर है कि हम उस क्वेश्चन को स्किप ही कर दें। कोई रिस्क नहीं ले सकते बिकॉज नेगेटिव भी हमारा होता है 1/3। सो बेटर है कि जो न्यू क्वेश्चंस है उसको हम पूरी तरह से स्किप कर दें, उसमें टाइम भी वेस्ट ना करें। एंड थर्ड ये होता है कि हमें क्वेश्चन पता है, उसके ऑप्शंस में हमें प्रॉब्लम होती है। 2 ऑप्शंस में हम लोग एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं। 2 को तो हम लोग इजीली एलिमिनेट कर देते हैं बट 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज हो जाते हैं और ये मोस्टली होता ही है एग्ज़ाम में, सबके साथ होता है। तो बट उसमें भी हमें ये देखना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और उस 2 में जिसमें हम कंफ्यूज हैं उस 2 में कौन सा एक थोड़ा उससे ज़्यादा सही लग रहा है हमें, तो फिर हम उसे टिक कर सकते हैं। क्योंकि ना हम लोग ज़्यादा ऑप्शंस स्किप कर सकते हैं क्योंकि स्किप करेंगे तो भी रिस्क है और फिर मतलब ओवर अटेम्प्टिंग भी प्रॉब्लम है, हम लोग अगर कम अटेम्प्ट कर रहे हैं वो भी प्रॉब्लम है। सो जब 50-50 में कंफ्यूज होते हैं तो बेटर कि एक बार अच्छे से फिर से रीड करें और उसके ऑप्शंस को रीड करके जो सबसे ज़्यादा लगे उसे हम टिक करें। मैंने नॉर्सेट 6 में ऐसी बहुत सी गलतियाँ की थी जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था, बट वो सारी मिस्टेक्स को फिर मैंने आइडेंटिफाई किया एंड उस पर वर्क किया ताकि ये जो एक बार मुझसे गलती हुई है वो दोबारा ना हो। सो बेसिकली अटेम्प्टिंग में यही है कि हम अच्छे से अगर पढ़े हैं, वो कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है तो एग्ज़ाम बनेगा, क्वेश्चंस हम सॉल्व कर पाएंगे। एंड या थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो नॉर्सेट करता ही है, इतना डायरेक्टली नहीं पूछता है, बट उस हिसाब से अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो एग्ज़ाम में भी हमें मैनेज हो जाएगा। और जो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता उसको बिल्कुल टच ना करें, टाइम वेस्ट ना करें, उसे स्किप करें और जिसमें डाउट है उसको अच्छे से पढ़ के एक चूज़ करें। एंड एंसियस बिल्कुल ना रहें और मोटिवेटेड रहें, इधर उधर ध्यान मत दें। एग्ज़ाम टाइम पे सिर्फ फोकस करें कि हमें सॉल्व करना है, जितना हो रहा है करना है। ओवर अटेम्प्टिंग के चक्कर में भी ना रहें क्योंकि नेगेटिव हो जाता है बहुत ज़्यादा, और कम भी अटेम्प्ट नहीं करना है क्योंकि अगर आप जनरल से हैं तो 50 परसेंटाइल तो चाहिए ही, तो उसके लिए एटलीस्ट हमें 75-80 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करेंगे क्योंकि अगर तब जाके अगर हमारा 10-15 गलत भी होता है तो फिर हम 50 से अबव परसेंटाइल में रहें। सो यही सारी बातों का हमें एग्ज़ाम में ध्यान रखना है। एंड या अच्छे से पढ़िए, अच्छे से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए और अपकमिंग एग्ज़ाम में अपना बेस्ट दीजिए। थैंक यू सो मच। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।